प्रिय माताओं, आज का दिन अत्यंत विशेष है, गुरु पूर्णिमा। यह वीडियो समर्पित है आप सभी प्यारी गर्भवती माताओं को, जो जीवन के सबसे सुंदर और पवित्र अनुभव से गुजर रही है माँ बनने की यात्रा से। आज के इस विशेष गुरु पूर्णिमा दिवस पर हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व गर्भवती महिलाओं के लिए इतना विशेष क्यों है। गर्भ में पल रहे शिशु के साथ आज के दिन कैसे करें आत्मिक संवाद, जिसका अनुभव करेंगे। आज ऐसा कौन सा दिव्य संकल्प है जो हर गर्भवती माँ को जरूर लेना चाहिए, जो शिशु को बना सके तेजस्वी, ज्ञानवान और सद्गुणों से संपन्न। यदि आप सर्वगुण संपन्न शिशु चाहती है तो इस एपिसोड को पूरा जरूर सुने शांति से बैठकर और इसका आनंद लीजिए। कमेंट में हैप्पी गुरु पूर्णिमा जरूर लिखें। हर साल हम यह पर्व श्रद्धा से मनाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह दिन आपके गर्भस्थ शिशु के लिए भी एक अनमोल अवसर है। आइए आज इस बात को गहराई से समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आइए कुछ पल मौन में बैठे, आंखें बंद करें और मेरे साथ यह गुरु मंत्र श्रद्धा से दोहराइए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस गुरु पूर्णिमा पर मैं अपने माता पिता, आचार्यों और जीवन के हर गुरु को कोटि कोटि नमन करती हूँ। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला यह पर्व हिंदू संस्कृति में अत्यंत पावन माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन स्वयं शिव जी ने दक्षिणामूर्ति का रूप धारण कर ब्रह्मा जी की मानस पुत्रों को वेदों का ज्ञान दिया था। इसी दिन ऋषि वेद व्यास का जन्म भी हुआ था, जिन्हें हम आदि गुरु कहते हैं। उन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया, महाभारत की रचना की और हमें शास्त्रों का मार्गदर्शन दिया। गुरु शब्द का अर्थ ही है जो अंधकार मिटाकर प्रकाश दे, जो अज्ञान को हटाकर ज्ञान की ओर ले चले। और उस प्रकाश की यात्रा की शुरुआत होती है माँ से। गर्भावस्था में आप ही अपने शिशु की प्रथम गुरु होती है। आपकी भावना, आपकी सोच, आपका उच्चारण, सब कुछ आपके शिशु के मन पर छप रहा है। माँ केवल स्नेह और दुलार नहीं देती, वह शिशु को संस्कार, विचार और दिशा देती है। उसके शब्दों से ही शिशु जीवन के पहले मंत्र सीखता है। प्रभु श्री राम ने भी माँ को स्वर्ग से श्रेष्ठ बताया था। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करिष्यसि। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। माता जीवन की पहली गुरु, जिसकी गोद में शिशु केवल खेलता नहीं बल्कि जीवन जीना सीखता है। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है उसे जीवन में अनेक गुरु मिलते हैं, कभी शिक्षक के रूप में, कभी अनुभव के रूप में, कभी दुख सुख की परिस्थितियों के रूप में। हर वो आत्मा जो उसे सीख देती है उसकी गुरु बन जाती है। आपका गर्भ एक आध्यात्मिक पाठशाला बन चुका है, जहाँ शिक्षा की पहली घंटी बज चुकी है। इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर
आइए हम अपने गर्भस्थ शिशु को यह दिव्य ज्ञान दें कि जीवन में अनेक गुरु मिलेंगे। हर गुरु का सम्मान करना, हर अनुभव से कुछ सीखना और श्रद्धा के साथ ज्ञान को आत्मसात करना, यही उसका मार्गदर्शन बने। आज गुरु पूर्णिमा है। क्या आप तैयार है अपने शिशु को तेजस्वी, सुसंस्कारी और बुद्धिमान बनाने के इस पावन कार्य के लिए? तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें, ताकि यह संकल्प शब्दों से कर्म में बदल जाए। आइए अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं। प्रिय माताएं, अब आप कुछ क्षण के लिए अपने व्यस्त जीवन से विराम लीजिए। शांत स्थिर होकर बैठ जाइए। अपने गर्भस्थ शिशु के साथ आत्मिक संवाद करें। अपनी दोनों हथेलियां कोमलता से अपने गर्भ पर रखें। धीरे धीरे गहरे श्वास लें और शांति से छोड़े। अपने मन को शांत करें और अपनी पूरी चेतना अपने गर्भस्थ शिशु पर केंद्रित करें, क्योंकि अभी जो आप सुनेंगी वो केवल एक संदेश नहीं, एक संस्कार का संचार है। मेरे लाडले, मेरी लाडली, आज गुरु पूर्णिमा है। यह वह दिन है जब हम अपने गुरुजनों को नमन करते हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जो हमें जीवन जीना सिखाते हैं। यह पर्व उन महर्षि वेद व्यास की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्होंने चारों वेदों का ज्ञान इस संसार को दिया, जिन्होंने संस्कृत शास्त्रों की गहराइयों से जीवन के रहस्य समझाए। मेरे प्यारे शिशु, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही होगा। तुम्हें आगे चलकर कहीं गुरु मिलेंगे, कभी कोई शिक्षक, कभी कोई अनुभव, कभी कोई किताब, और कभी सिर्फ मौन भी तुम्हारा गुरु बन जाएगा। हर वो आत्मा जो तुम्हें कुछ सिखा जाए, उसका आदर करना है, क्योंकि केवल व्यक्ति नहीं, अनुभव भी होते हैं आपके गुरु। लेकिन याद रखो बेटा, तुम्हारे जीवन की पहली गुरु मैं हूँ, तुम्हारी माँ। मैं तुम्हें अपनी हर भावना से, हर विचार से, हर शब्द से सिखा रही हूँ। तुम्हारे अंदर जो संस्कार जन्म लेंगे ना, वो आज से ही मेरे माध्यम से आकार लेंगे। आज इस गुरु पूर्णिमा पर मैं तुम्हें यह पहला पाठ दे रही हूँ। ज्ञान का आदर करना, हर गुरु का सम्मान करना और विनम्रता से सीखते रहना। बेटा, आज मैं तुम्हें अपने हृदय से एक दिव्य आशीर्वाद देना चाहती हूँ। हे पुत्र, हे पुत्री, तुम ज्ञानवान बने। तेरा अंतकरण निर्मल और विवेकशील हो। तू सत्य, करुणा और साहस से भरा हो, और तू जहाँ भी जाए हर जगह प्रकाश फैलाए। मेरे लाडले, मेरी लाडली, इस गर्भ यात्रा में मैं तेरे भीतर वो बीज बो रही हूँ, जो एक दिन तुझे तेजस्वी, ओजस्वी और सद्गुणों से परिपूर्ण बना देगा। आज इस गुरु पूर्णिमा पर मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक तू मेरे गर्भ में है, मैं तुझे केवल पोषण ही नहीं दूंगी, बल्कि विचारों से, शब्दों से और कर्मों से संस्कार का अमृत भी दूंगी। चलो आज हम दोनों मिलकर अपने जीवन के सभी गुरुजनों को श्रद्धा से नमन करें। मेरे साथ यह श्लोक दोहराइए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेवो, जो मेरे जीवन में आए, जो मेरे शिशु के जीवन में आएंगे, उन सभी को कोटि कोटि वंदन है। प्रिय शिशु, तुम्हारे जीवन की यह यात्रा गुरुओं की छाया में हो, ज्ञान की रोशनी में हो और प्रेम की संगिनी में हो। अब धीरे धीरे अपने मन को वर्तमान में लौटाइए। एक गहरी सांस लीजिए। अपने शिशु के पेट पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराइए और कहिए, बेटा, मैं तेरी गुरु माँ बनकर तुझे जीवन का उजाला दे रही हूँ। आज गुरु पूर्णिमा के इस विशेष अवसर पर मैं ले रही हूँ 5 दिव्य संकल्प, जो मैं हर दिन निभाऊंगी। पहला संकल्प, मैं अपने विचारों को शुद्ध रखूंगी। जो मैं सोचती हूँ वही तेरे भीतर संस्कार बनकर उतरेगा। इसीलिए मैं क्रोध, नकारात्मकता और भय से स्वयं को दूर रखूंगी। मैं प्रेम, आशा और विश्वास के भावों में जीऊंगी, ताकि तू भीतर से निर्मल बन सके। दूसरा संकल्प, मैं तुझसे हर दिन संवाद करूंगी। तेरे कान बन चुके हैं, तेरा मन सुनता है, समझता है, इसीलिए मैं तुझसे बातें करूंगी, तुझे कहानियां सुनाऊंगी, तुझे प्रेरणाएं दूंगी, जिससे तू एक तेजस्वी आत्मा बन सके। तीसरा संकल्प, मैं सात्विक आहार, विचार और व्यवहार अपनाऊंगी। मैं वही खाऊंगी जो तुझे बल दे, वही देखूंगी और सुनूंगी जो तुझे शांति दे, और वही बोलूंगी जो तुझे प्रेम और संस्कार दे। चौथा संकल्प, मैं हर दिन ज्ञान का दीप जलाऊंगी। मैं ग्रंथ पढ़ूंगी, जैसे गीता, रामायण या कोई भी श्रेष्ठ पुस्तक, ताकि उस ज्ञान की ज्योत तुझ तक पहुंच सके और तू विवेकशील बने। वैदिक गर्भ संस्कार की नित्य गर्भ संस्कार एक्टिविटी हर रोज करूंगी, ताकि तुम्हारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास पूर्ण हो सके। पांचवा संकल्प, मैं खुद को तेरी पहली गुरु मानूंगी। जब माँ यह स्वीकार कर लेती है कि शिशु गर्भ में सुनता है, अनुभव करता है और हर भावना को आत्मसात करता है, तब वह माँ अपनी हर सोच, हर शब्द और हर कर्म को संस्कार बना देती है। मेरे प्यारे शिशु, मैं वचन देती हूँ कि तेरे लिए मैं सिर्फ माँ नहीं, तेरी पहली गुरु के रूप में तुझे ज्ञान, संस्कार और प्रेम की सबसे सुंदर भेंट दूंगी। हे देवगण, हे ऋषिगण, हे गुरुजन, मुझ में वह क्षमता दो कि मैं इस दिव्य उत्तरदायित्व को स्नेह, संयम और समर्पण से निभा सकूं। अगर यह अनुभव आपको भाव विभोर कर गया हो तो आप इसे दोहराइए हर पर्व पर, हर दिन, कोई भी दिन, क्योंकि आप अपने शिशु के लिए हर दिन उसकी गुरु बनकर उसे शिक्षा प्रदान कर रही है। अपने शिशु से ऐसे ही संवाद कीजिए। गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका शिशु भाग्यशाली है कि उसे आप जैसी सर्वगुण संपन्न गुरु माँ मिली है, जो उसके लिए तपस्या कर रही है, ताकि उसका शिशु दिव्य, तेजस्वी और सर्व गुणों से संपन्न बने। हैप्पी गुरु पूर्णिमा।